नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। मुश्किलों का तूफान सबकी जिंदगी में आता है, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो इन मुश्किलों का हौसले से मुकाबला करते हैं। संघर्ष की कुछ ऐसी ही कहानी है बुलंदशहर की बेटी कृष्णा की। सब कुछ खत्म होने के बाद इस बेटी ने नियति के आगे घुटने नहीं टेके। घंटों परिश्रम करके परिवार की जीविका चलाई, पति का सहारा बनी और आज दिल्ली में 4 कंपनीज की मालिक है। देखिए आज के एपिसोड। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के इस दोहे को अपनी जिंदगी में उतार चुकी ये कृष्णा यादव हैं। खुद को तराशने में जुटी एक ऐसी बेटी जो कभी स्कूल नहीं जा सकी थी, लेकिन अपने नाम को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने में कामयाब हुई। मेरे नाम से ही कि भाई कृष्णा का अचार कहाँ बिकता है, हमें कृष्णा पिकल से लाना है। जहाँ मैं एक टेबल डाल कर बेचती थी, वहाँ मेरा अब बड़ा टेम्पू लगता है और टेम्पू में शाम के टाइम इतनी लाइन लगती है कि आपको 1 घंटा खड़ा होना पड़ेगा अगर अचार लेना वहाँ से। तो जो भी काम कर रही है महिला, उनको भी बहुत अच्छा लगता है मेरे साथ काम करके। कहती है कि भाई हाँ, ऐसा हमें अनुभव होता है कि हाँ जी, हम भी ये कुछ कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। जी हाँ, कृष्णा प्रेरणा है उन हजारों लाखों लोगों के लिए जो आर्थिक परेशानियों से तंग आकर जीवन से हार मान बैठते हैं। असफलताओं से निराश होने की बजाय उनमें अवसर तलाशने वाली इस बेटी ने अचार बनाने के छोटे से घरेलू काम को आजीविका का जरिया बनाया था। 21 साल पहले 1994 में एक कमरे से शुरू हुआ ये सफर आज 7 करोड़ के टर्नओवर में तब्दील हो चुका है और कृष्णा पिकल्स के नाम पर बनने वाला ये अचार अब दिलवालों की दिल्ली का स्वाद बढ़ा रहा है। रोड के किनारे टेबल डालो एक छोटी सी और वहाँ बैठो। हम अपने आप मार्केटिंग शुरू करेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमारा माल भी बिकेगा और हमें आमदनी भी अच्छी होगी उसमें। नजफगढ़ के छावला रोड पर 10 साल तक कृष्णा ने यूं ही टेबल लगाकर अचार बेचा था। आज टेबल की जगह गाड़ी ने ले ली है और खुले अचार अब ब्रांड कृष्णा बन चुके हैं। लेकिन बुलंदशहर की ये बेटी मुफलिसी के उन दिनों को हमेशा याद रखती है जब परिवार कर्ज में डूबा था और सारे रास्ते अनजान थे। मकान बिक गया तो फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करेंगे। मेरे पति जो बहुत दिमाग खराब समझ लो कि ऐसा हो गया कि पागल जैसे कि पागल वो करते ना रोल, इस तरह से मेरे पति करने लगे मेरे घर में। तो अब मैंने सोचा कि भाई इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। बच्चे छोटे छोटे, तीसरा बच्चा भी आ गया, 6 साल बीत गए, तीसरा बच्चा मेरे बेटी पैदा हुई। उस दौर में कृष्णा ने पति के साथ दिल्ली आने का फैसला किया। खेतों में मजदूरी की, रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाई, लेकिन सूरज की तपिश में भी मानवता को जिंदा रखा। रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पानी पिलाकर अचार का सैंपल दिखाने की शुरुआत की और आज भी ये सिलसिला जारी है। काम बढ़ गया मेरा। श्री कृष्णा पिकल्स के नाम से अपनी फैक्ट्री लगाई। अब इस फैक्ट्री में अकेली काम करती थी। फैक्ट्री भी अपनी 4 कंपनी बनाई, चारों में अलग अलग काम करा। इसमें 400 लोगों को मेरे पास काम मिला और ट्रेनिंग ले लेके 152 वैरायटी बना ली अचार की। आज कृष्णा के इस लघु उद्योग में 80 महिलाएं काम कर रही हैं, तो गांव की लगभग 400 महिलाएं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रही हैं। स्कूली शिक्षा से महरूम रही इस बेटी ने कामयाबी के शिखर पर परचम लहराया तो कई अवार्ड भी झोली में आए। मेहनत और लगन की प्रतिमूर्ति ये बेटी देश का स्वाभिमान है। हमें इन पर अभिमान है। यानी कि हासिल उन्हें होती है मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, बल्कि अपनी मेहनत से खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। कृष्णा मिसाल है उन बेटियों और महिलाओं के लिए जो हालात के अंधेरों में घिरी हुई हैं, लेकिन जिनके दिलों में अब भी सपनों की उड़ान बाकी है। कल आपको मिलवाएंगे झारखंड की एक बेटी से जिसने अपने हौसले से शारीरिक विकलांगता को बौना साबित कर दिया। बस आप देखना न भूलें। अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।